नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 8 गजल का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। पहला है इसमें नींव के अंदर दिखो, तो इससे क्या तात्पर्य है? तो आधार बनना। उसके बाद आईना बनकर दिखो, इससे क्या तात्पर्य है? तो संवेदनाओं से परिपूर्ण इंसान बनना। आगे बढ़ोगे तो दूसरा यहाँ पे प्रश्न कृति पूर्ण कीजिए। इसमें क्या है? मनुष्य से अपेक्षाएं। तो इस बॉक्स में आपको लिखना है पथ प्रदर्शक बने और दूसरे बॉक्स में लिख दीजिएगा इंसानियत की राह पर चले। फिर यहाँ पे तीसरा है कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो जिनके उत्तर ये शब्द हो वैसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। जैसे पहला शब्द क्या है? भीड़। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? गजलकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है? तो भीड़ में। फिर जुगनू है, तो किसने कहा कि वह भी साथ है? तो जुगनू ने। फिर तितली। पद्यांश में किसके टूटे पर की तरह बनने के लिए कहा गया है? तो तितली। उसके बाद पद्यांश में गर्द बनकर किस पर लिखने को कहा गया है? तो आसमान पर। ठीक है। फिर यहाँ पे अगला, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। इन पंक्तियों से जो जीवन मूल्य आपको प्राप्त हो रहा है वो लिखना है। तो देखो मैं लिखा है अपनी रचना गजल के अंतर्गत रचनाकार यानी कि माणिक वर्मा ने इन पंक्तियों में मानव मात्र के प्रति संवेदना की एवं सहृदयता जैसे मानव मूल्यों की बात कही है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा उसके भीतर जलता है, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक मनुष्य की अंतर्मन की पीड़ा समझकर उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अगला यहाँ पे है कोई शक्ल और फिर ये मुझे अक्सर दिखो। तो इसका मतलब, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती हो गया, आप ऐसे लिखना, वैसे आपको मैं लिखना तो आता होगा ना। ओके, सो प्लीज इसको राइट कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे कृति पूर्ण करो। क्या है? गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। तो कौन कौन से हैं? फूल, तितली, मोती, सिप। आगे बढ़ेंगे तो कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कैसे दिखो? नींव के अंदर, मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर। अभिव्यक्ति। इसमें क्या है कि प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आपको जो भी 4 पंक्तियां पसंद है उनका केंद्रीय भाव बता दीजिए। मतलब ये जो पंक्तियां ये आपको क्या संदेश देना चाहती हैं? तो देखो मैंने यहाँ पे 4 पंक्तियां ली है। एक, जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। चलो अभी इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। तो अंधकार में चमकता हुआ जुगनू आशा रूपी किरण के समान है, जो अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य फैलाता है। अर्थात हताश और निराश मनुष्यों के लिए सदैव उम्मीद की किरण जगाए रखने का संदेश दिया गया है। आगे कवि यानी कि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें मानकर वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि इसी के द्वारा वह जन समुदाय या मानव समाज की सेवा भी कर सकता है। जिस प्रकार एक सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें भी समाज के कल्याण के लिए मर्यादाओं के भीतर रहकर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इसी भावना के द्वारा मनुष्य सम्मानित होता है। कवि के द्वारा दी गई पंक्तियों के भीतर यही केंद्रीय भाव छिपा है। अभी है उपयोजित लेखन। इसमें क्या दिया गया है कि यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। देखो बच्चों, अगर आपका घर, समझिए, इमेजिन करो, बस ऐसे ही, सचमुच का तो अंतरिक्ष पे घर कभी होगा नहीं, ठीक है। तो यदि आपका घर अंतरिक्ष में होता तो क्या होता, उसके बारे में थोड़ा इमेजिन करो और लिखना है आपको। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है कई बच्चे ऐसा ही सोचते हो जैसा यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो, एक कोई समझिए, कोई तो बच्चा है, बोल रहा है, पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वह क्या है? सराहनीय है। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो गए हैं, है ना। पहले तो बस कल्पनाओं में ही था, लेकिन अभी तो सच हो गया, सब जाते भी हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था।
फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा, कहाँ नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जो आसमान को दूर से देखा करते हैं, हम उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नजदीक से देखते, बादलों के बीच लुका छुपी खेलते, परियों के देश में जाते, वे किस तरह रहती हैं जानने देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखते, अपने प्यारे भारत को देखते, आकाश गंगा के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों को देखते, सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उसके वलयों को देखते, उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते, स्पेस वॉक करते, वहाँ फैली शांति का अनुभव करते, वहाँ के प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता, है ना। आप लोगों ने भी इमेजिन किया होगा सचमुच का अंतरिक्ष पे हमारा घर होता तो क्या क्या देखते हैं ना। चलो ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए और सब लोग अंतरिक्ष पे जाकर के अपना घर बनाएं, ऐसा हो सकता है, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है ना। तो चलो यहाँ पे हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारे PDF क्वेश्चन आंसर के मैं आपको वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहोगे तो आपको ये PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। अभी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कैसे करोगे, तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए SK क्लास, तो आपको SK क्लास का लोगो लगा हुआ एक चैनल मिल जाएगा जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।